दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड टर्म एग्ज़ाम के तुरंत बाद से बहुत बड़ा चेंज बदलाव होने वाला है। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जिसका सीधा असर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में जो टीचर्स प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स 6 to 10 पढ़ा रहे हैं, 11 12 पढ़ा रहे हैं, तो सभी पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है और क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ आपको वीडियो में कंप्लीट क्लियर किया है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। शेयर कर देना वीडियो को ताकि सभी लोगों तक अपडेट पहुंच जाइए। देखिए, जो शिक्षा विभाग ने चेंज किया है वो चेंज लगभग हो गया है, बस मिड टर्म एग्ज़ाम पर अटके हुए हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा मिड टर्म एग्ज़ाम का, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद पीटीएम होगी। पीटीएम के तुरंत बाद से बहुत बड़े नए बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पढ़ाई जाती थी, आपने हैप्पीनेस पढ़ी होगी, आपने एमसी पढ़ी होगी। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में जो पहले सरकार थी वो चला रही थी। क्योंकि सरकार बदल गई है, अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, तो बीजेपी की सरकार जो है शिक्षा विभाग में बहुत सारे चेंज कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, राष्ट्र नीति प्रोग्राम। राष्ट्र नीति प्रोग्राम में जो पहले देशभक्ति प्रोग्राम हुआ करती थी, उसका अब जो नया रूप आपको देखने को मिलेगा उसका नाम रहेगा राष्ट्र नीति प्रोग्राम। इसमें सबसे कमाल की चीज़ है कि बच्चों को समाज से जोड़ा जाएगा, बच्चों को यमुना से जोड़ा जाएगा, कैसे यमुना की सफाई करें, मतलब प्रोजेक्ट पूरा ओवरऑल बहुत कमाल का है। जो आपकी देशभक्ति थी वो आई थिंक 6ठी से लेकर के 12वीं क्लास तक चलती थी, लेकिन जो राष्ट्र नीति प्रोग्राम है वो सभी क्लासेज में, यानी कि केजी से लेकर के और 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों के साथ चलेगी। इसके कुछ अलग अलग स्टेजेज है। एक स्टेज उन्होंने प्राइमरी का रखा हुआ है, एक 6 to 8 रखा हुआ है, 9 10 रखा हुआ है, 11 12 रखा है। तो अलग अलग स्टेजेस में इसे बांटा गया है। साथ में इसके अलग अलग पॉइंट इन्होंने रखे हैं, अलग अलग इसमें कुछ एक टेस्ट वगैरह होगा, बच्चों का ग्रुप बनेगा, उसमें बहुत मतलब एक मल्टीपल टास्क इन्होंने रखे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको राष्ट्र नीति प्रोग्राम मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो सोशल साइंस के टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे, एंड ओवरऑल सारे बच्चों तो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। दूसरा है हमारा निपुण संकल्प। निपुण संकल्प जो है ये एक तरह से पहले मिशन बुनियाद चलती थी। मिशन बुनियाद में थोड़ा डिफरेंस होता था, लेकिन अब जो हमारी निपुण संकल्प है इसमें इन्होंने अलग डिजाइन कर दिया, उसको पूरा चेंज कर दिया है। साथ में जो निपुण संकल्प है उसे 2nd क्लास से लेकर के 8वीं तक रखा है। जो हमारी मिशन बुनियाद होती थी वो लगभग आई थिंक 3rd से होती थी और ये 9th तक चलती थी, कई बार 8वीं कई बार 9th तक चलती थी, लेकिन अब इसे निपुण संकल्प का नाम दिया है और इसका एक नया स्वरूप पूरा बदल दिया है। और अब ये आपको 8वीं क्लास तक देखने को मिलेगा एज ए बुनियाद की क्लास की तरह, लेकिन काफ़ी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या चेंज है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। देखिए, अगला प्रोग्राम है नीव प्रोग्राम। नीव जो है एक तरह से हमारे पास जो पहले क्लास चलती थी ईएमसी में जो क्लासेज चलती थी उसका नया रूप बदल दिया और पूरा ढांचा बदल दिया। देखिए, सीधी सी बात है कि जो ईएमसी क्लास है वो 9 10 में चलती थी, 11th 12th में चलती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि 8वीं से उसे जोड़ दिया, 8th 9 10 11 12 5 क्लासेज में आपकी नींव चलेगी। एंड कमाल की बात है कि पहले देशभक्ति आपकी डेली चलती थी, पहले एमसी डेली चलती थी, पहले आपकी निपुण संकल्प की क्लासें लगभग चलती थी, रेगुलर चलती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसे जो नीव की क्लास है वो इन्होंने वीकली रखा है एंड इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ जोड़ दिए।
बहुत सारे गतिविधियाँ जोड़ दी हैं, नए नए, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, साथ में नॉलेजेबल भी है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस नीव में। तो 8वीं क्लास को भी जो नया इन्वॉल्व किया है वो बहुत ही कमाल का है। ठीक है, और जो इसमें पैसे मिलते थे बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये, तो उसका भी इन्होंने नया स्वरूप उसमें बदला है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर पहले क्या होता था, जो नीव की क्लास है उसके IMC की नॉर्मली जो 9, 10, 11, 12 में क्लास टीचर है वो रखते थे, बट अब इस बार जो है ये कुछ डिफरेंस होने वाला, अलग, बहुत डिफरेंट आपको ये मिलेगा। अगला आपको प्रोग्राम प्रोजेक्ट रखा है वो है साइंस ऑफ लिविंग। साइंस ऑफ लिविंग प्रोग्राम, इससे पहले आप अगर देखोगे तो हैप्पीनेस की क्लास चलती थी। हैप्पीनेस की क्लास में अलग अलग कहानियाँ होती थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी। सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये क्लासेस चलती थी एंड अलग अलग उसका डे वाइज शेड्यूल था, कब कहानी पढ़ोगे, कब एक्टिविटी करोगे। तो अब ये आपकी हैप्पीनेस क्लास से नहीं लग रही है और एक नया हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया है, उसका नाम है साइंस ऑफ लिविंग, यानी कि हमें जीना है साइंस के साथ, हमें जीना है नेचर के साथ, हमें जीना प्रकृति के साथ। तो प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा छोटी क्लास से लेकर के, क्योंकि पहले जो आपकी हैप्पीनेस की क्लास हुआ करती थी वो आई थिंक 3rd से होती है, 1st से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है इसको भी 4 स्टेजेज में रखा। और जो हैप्पीनेस की क्लास है वो 8वीं तक चलती थी, पहले 8th क्लास तक चलती थी। अब इन्होंने साइंस ऑफ लिविंग को KG से लेकर के पूरे 12वीं क्लास तक रखा हुआ है। मतलब सीधी सी बात है कि जो साइंस से जोड़ना, जो नेचर से जोड़ना, प्रकृति से जोड़ना, जो इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाएगी। तो यहाँ पर KG से लेकर 12वीं क्लास तक सभी बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया है। और काफ़ी नया इसमें ये है कि अब ये क्लासें आपकी रेगुलर नहीं चलेंगी, डेली नहीं चलेंगी, इसमें आपको अल्टरनेट रखा है या वीकली रखा हुआ है और इसमें नए नए प्रोजेक्ट इन्होंने जोड़ दिए हैं। काफ़ी कमाल का है कि जो नीव क्लास है, नीव क्लास में आपको देखने को मिलेगा फॉरेन लैंग्वेज वगैरह मिलेगी और एक नया मतलब कंप्यूटर से डिजिटली आपको करवाया जाएगा। आप ये मान के चले कि इसमें आपको AI वगैरह और रोबोटिक वगैरह का भी इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। साथ में जो हमारा एक तरह से नींव है वो मजबूत करनी है, बच्चे आगे चल कर के परेशान नहीं होंगे। 12th कर लिया, आप क्या करेंगे, 10th के बाद क्या करेंगे। तो बच्चे जो है 8वीं से जब इसके साथ हैबिचुअल हो जाएंगे तो 9, 10 में आकर के काफ़ी कुछ उन्हें नया मतलब अब उनका नया क्लियरिटी बन जाएगा। ओवरऑल जो है ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम के तुरंत बाद से ये एकदम से अप्लाई हो जाएगा। इतनी देर में जो बुक्स वगैरह भी आ जाएंगी। बाकी आपको कौन से प्रोजेक्ट की बारे में जानना है, क्या है वो, लेकिन हाँ इतना है कि पहले जो आपके पास हैप्पीनेस, EMC, देशभक्ति, बुनियाद वगैरह चलती है तो उससे काफ़ी कुछ इनोवेशन है इनमें, बहुत मज़ा भी आपको आएगा। डेली नहीं चलेंगी, आपकी पढ़ाई से इफ़ेक्ट नहीं होगी, बट आपको ये काफ़ी मज़ा आएगा, नई चीज़ रहेगी। बाकी आपको जो भी कुछ क्वेरीज हैं, जो जानना है, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो ताकि सभी तक एटलीस्ट ये अपडेट पहुँच जाए एंड आप मेंटली प्रिपेयर रहें साइंस लिविंग के लिए, निपुण संकल्प के लिए, नीव के लिए। ठीक है, तो जो भी जो पुराने कार्यक्रम हैं सारे बदल के इनको नया रूप दे दिया गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी जैसे ही जल्दी हैंडबुक आ जाएंगी, आपको बुक्स वगैरह आ जाएंगी, तो बुक्स टीचर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी बच्चों में, तो काफ़ी कुछ इसके बाद आपको मज़ा आने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जस्ट शेयरिंग थी। आपको मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको जल्दी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।